पीएम नरेंद्र मोदी जो कि 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੀਐਮ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਿਨੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ पीएम ने कार्रवाई का पीएम मोदी को भरोसा भी दिता। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे। मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू फोन लाइन ते मौजूद ने। शैलेंद्र, पीएम मोदी ने आस्ट्रेलिया च मंदरां ते हमले होने का मुद्दा जो आस्ट्रेलिया के पीएम दे कोल चुकिया ते उन्हां नूं किते ना किते आश्वासन भी उनको मिला है। बिल्कुल सरबजोत, ये मुलाकात जो आज द्विपक्षीय हुई है प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बीच में, इसमें जो खालिस्तानी गतिविधियों का जो मुद्दा है जो काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, हम देख पा रहे थे कि कभी वो इंडियन कॉन्सुलेट, इंडियन एम्बेसी पर हमला करते हैं या फिर महात्मा गांधी की मूर्ति को निशाना बनाते हैं या फिर वहां पर जो मंदिर है उनको टारगेट करते हैं। और इसको लेकर बार बार भारत ने इस मुद्दे को उठाया है और आज भी जबकि प्रधानमंत्री मोदी खुद ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, उन्होंने हाईएस्ट लेवल यानी कि जो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी एल्बनीज़, उनके साथ ये मुद्दा उठाया है और ये कहा है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी एश्योर किया है कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की हरकत करते हैं। और पीएम मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो फ्रेंडली टाइज हैं उसको इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो ठेस ना पहुंचाए, इसके लिए एश्योर किया जाना चाहिए। आपको याद दिला दे कि पीएम मोदी के दौरे से पहले भी हमने देखा था कि एक रेफरेंडम की बात वहां चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसको खुद ही परमिशन जो दी गई थी उसको वापस ले लिया गया, वो उस इवेंट को होने नहीं दिया गया। तो ये एक अहम बात है कि ऑस्ट्रेलिया अगर कड़े कदम उठाएगा तो जो वहां पर खालिस्तानी एलिमेंट्स है उनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी। इसी का आश्वासन आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत को मिला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, हमें तमाम जानकारी देने लिए। दस दे कि पीएम मोदी ने आस्ट्रेलिया च मंदरां ते हमला दा मुद्दा जो आस्ट्रेलिया के पीएम को चुक्या है, कितना किते पीएम मोदी नूं आस्ट्रेलिया के पीएम दे वल्लों अश्योरेंस भी दी गई है कि सख्त तो सख्त कार्रवाई शरारती अंसरां दे खिलाफ की जाएगी। रुक लांगे अगली खबर दा। नवे संसद भवन के उद्घाटन तो पहला विवाद पकदा होया नजर आ रहा है। इस पूरे मामले ते सियासत पकदी हुई नजर आ रही है। दस उद्घाटनी समागम का बायकॉट करेगी आम आदमी पार्टी। राष्ट्रपति तो उद्घाटन करवाउण दी मांग की जा रही है। दरअसल राष्ट्रपति तो उद्घाटन ना करवाना संवैधानिक मुखी का निरादर है, आम आदमी पार्टी का कहना है। दस दे कि आउंदी 28 मई नूं पीएम मोदी जो है नवे संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन उन्हां दे वल्लों कीता जाएगा। नवे संसद की बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन के तैयार है ते आउंदी 28 मई नूं इस पूरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा। इस दे नाल ही राष्ट्रपति तो उद्घाटन करवाउण दी मांग की गई है। तृणमूल कांग्रेस अते खब्बे पक्षी दलां ने भी बायकॉट करने का ऐलान किया है। दस के कांग्रेस भी उद्घाटन समागम का बॉयकॉट कर सकती है। ते दस दे कि नवे संसद भवन के उद्घाटन तो पहला विवाद छिड़दा हुआ नजर आ रहा है। इस दे नाल ही राष्ट्रपति तो उद्घाटन करवाउण दी मांग की जा रही है।
ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। भव्य राम मंदिर का जब निर्माण कार्य शुरू करवाते हैं, शिलान्यास करवाते हैं, उस समय भी आप देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को न्योता नहीं भेजते, उनको इनवाइट नहीं करते, उनको उस भव्य मंदिर का जो शिलान्यास का बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है उसमें सम्मिलित होने के लिए नहीं उनको आग्रह करते। देश का जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट वाली, नई पार्लियामेंट बन रही है, उसका शिलान्यास करते हैं। उस समय देश के प्रथम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जो दलित समाज से आते हैं उनको न्योता नहीं देते, उनको नहीं बुलाते, उस समागम में उनकी शमूलियत नहीं करवाते। और अब जब बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, नए पार्लियामेंट का आप उद्घाटन कर रहे हैं, एक दलित समाज से आने वाली, एक आदिवासी समाज से आने वाली एक औरत, सम्मानजनक औरत, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर, उनको न्योता ना देकर आप कैसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं? हम तो पंजाब में डिजिटाइजेशन करवा रहे हैं पंजाब विधानसभा की, वो थोड़े दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से भी आग्रह करूंगा कि इसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाए। ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जी ने दायित्व संभालने के बाद सिर्फ पार्लियामेंट का डिजाइन नहीं, आपको 2020 दिसंबर में इसका शिलान्यास हुआ। उसके बीच में कोविड की रिस्ट्रिक्शंस रही कंस्ट्रक्शन पे, और अगले कुछ ही दिनों में जैसे आप सबको जानकारी है नई पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन होगी। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए। भाई साहब, 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है जहां तक मुझे याद आता है 87 की, 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। तो आप मेरे को ये बताइए, आपको अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने आते भी नहीं, इन्होंने 2-3 आर्टिकल गलत कोट किए है। जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा एक 1 आर्टिकल डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ गिविंग एन असेंट टू अ बिल, द अदर आर्टिकल डील्स विद समथिंग एल्स। तो उनको चुभा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं। ये होमवर्क करते नहीं अपना। अपने समय में जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। मुझे लगता है कि ये दिस वाज अ वेरी पुअर अटेम्प्ट एट क्रिएटिंग ए डाइवर्जन। हाँ जी।